हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और फर्स्ट अपडेट है आंद्रे ड्यू के बारे में। आंद्रे ड्यू ने अपने इंस्टाग्राम पर टेक्सास प्रो की पोजिंग वीडियो पोस्ट करी है और साथ में कैप्शन में बोल भी रहे हैं कि वो स्टेज को मिस कर रहे हैं, उस फीलिंग को मिस कर रहे हैं जो स्टेज पर जाने वाले टाइम पर फील होती है। और साथ में कम बैक 2023 लिखकर एक क्वेश्चन मार्क आंद्रे ने यहाँ पर लगा दिया है। तो क्या ये एक हिंट है आंद्रे की तरफ से उनकी प्रेप स्टार्ट होने का? क्या आंद्रे जल्दी ही हमें कम्पीट करते हुए दिखने वाले हैं? इट इज क्वाइट पॉसिबल गाइस, क्योंकि रिसेंटली ही मैंने कवर करा था कि आंद्रे क्लासिक डिवीजन में ना जाकर अब मेंस फिजिक का ही पार्ट रहेंगे। और मेंस फिजिक के लिए आंद्रे बीइंग मल्टी टाइम टॉप 6 फिनिशर ऑलरेडी रेडी हैं, बस एक प्रेप पर जाना होगा एंड बैम। तो लेट्स सी किस शो को आंद्रे पिक करते हैं। साथ ही आंद्रे ने ये पोस्ट भी डाला जिस पर कुछ कमेंट्स सिंथॉल को लेकर बोलने लगे कि सिंथॉल का यूज कम कर दो, बहुत ज्यादा आपकी फिजिक को खराब कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि आंद्रे की फिजिक में तो बिल्कुल भी नहीं लगता। बट आई डोंट नो क्यों लोग इस तरह के कमेंट्स पास करते हैं, जिसके जवाब में आंद्रे ने बोला भी कि प्लीज डू योर रिसर्च, क्योंकि क्लियरली तुम्हें नहीं पता कि सिंथॉल कैसा लगता है किसी भी फिजिक पर। सो कुछ लोग गाइस हर जगह पर उल्टी सीधी बातें करते ही रहते हैं। तो छोड़ते हैं इस बात को और चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है जेरेमी बोंदिया के बारे में। और गाइस जैसे जैसे मिस्टर ओलंपिया करीब आता जा रहा है वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जेरेमी मींस बिजनेस। ये देखिए जेरेमी की लेटेस्ट अपडेट। हर एक पर्सन इंक्लूडिंग मी जो डाउट कर रहा था कि जेरेमी दोबारा हमें कंपीट करते हुए दिखेंगे, उन सबको जेरेमी का एक और आंसर। इस अपडेट में जेरेमी इज लुकिंग ओल्ड जेरेमी विद मोर साइज। लुक एट हिज प्रोपोर्शंस। शोल्डर विथ जो जेरेमी की बहुत ही इंसेन रही है, कितनी ज्यादा राउंडनेस और फुलनेस जेरेमी प्रेजेंट कर रहे हैं। कैप्शन में जेरेमी बोल रहे हैं 3 वीक से वो ऑलरेडी प्रेप में है एंड ऑलरेडी कुछ चेंजेस उन्हें उनकी फिजिक में दिखने लगे हैं। कुछ नहीं, हमें तो गाइस बहुत दिख रहा है। मुझे पता है जब मैं हर चीज ऑन पॉइंट रखता हूँ तो कितनी जल्दी मेरी फिजिक रिस्पॉन्ड करती है। ये कंपटीशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हर एक कंपेटिटर इनक्रेडिबल है और दोबारा जीतने के लिए मुझे बिल्कुल परफेक्ट फिजिक अचीव करनी होगी इस प्रेप में। उससे कुछ भी कम काम नहीं करेगा। सो बॉस अब तो बात यह है कि जेरेमी जीते या फिर ना जीते, कंपटीशन का लेवल और एक्साइटमेंट स्पेशली मेंस फिजिक डिवीजन के लिए जेरेमी ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। सुनील यादव ने अभी अपनी लेटेस्ट फिजिक अपडेट पोस्ट करी है एंड आई थिंक दिल्ली में होने वाले शेडो क्लासिक में अभी 4 वीक्स बचे हैं, राइट? और उसके हिसाब से अगर मैं ऑनेस्ट रहूंगा तो मुझे सुनील यादव शेड्यूल से थोड़ा सा पीछे लग रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमने अभी 4 to 6 वीक्स आउट में कैरित वगैरह की फिजिक अपडेट देखते हुए आए हैं वो तो बिल्कुल इंसेन थी। बट यस, सुनील इस वक्त वर्क कर रहे हैं हैनी रैमबोर्ड के साथ एंड हैनी रैमबोर्ड की कोचिंग पर वी कैन नॉट डाउट। बट स्टिल गाइस आई थिंक जो इतना ज्यादा डिस्टेंस की वजह से एक भी ट्रेनिंग सेशन हम दोनों का साथ में नहीं देख पाए, इन चीजों से कोचिंग पर भी फर्क पड़ता होगा, क्योंकि हम ऑलमोस्ट देखते ही हैं कि हैनी अपने हर एक एथलीट के साथ ट्रेनिंग सेशंस करते ही रहते हैं। बट सुनील के साथ मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा कि दोनों ने साथ में कोई भी सेशन करा हो। और हैनी के ट्रेनिंग मेथड्स, हैनी के ट्रेनिंग माइंडसेट को उनके किसी भी एथलीट में इंस्टॉल करना जरूरी है। जिस तरह से वो पुश करने के लिए जाने जाते हैं, उस चीज के लिए आई रियली बिलीव कि सुनील यादव और हैनी रैमबोर्ड को कम से कम एक बार तो साथ में ट्रेन करना ही चाहिए। अभी तो सिर्फ गाइस आई डोंट नो आपको अच्छा लगेगा या नहीं, बट एक इवोजन सप्लीमेंट्स की स्पॉन्सरशिप देकर इंडिया में अपनी सप्लीमेंट लाइन इवोजन के लिए रास्ता खोल दिया है हैनी ने। क्योंकि जिस तरह से हम सुनील यादव के पोटेंशियल के बारे में जानते हैं, जिस तरह से हम उनके पील लाने वाली चीज को जानते हैं, वो उस तरह से लास्ट ईयर के मुंबई प्रो में भी नहीं आए थे। और साथ ही आई रियली थिंक इट्स हाई टाइम कि इंडियन बॉडी बिल्डर्स को सिर्फ साल में एक शो का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि बाहर भी जो भी प्रो शो हो रहे हैं उनके लिए भी ज्यादा से ज्यादा अपीयर होने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आई रियली बिलीव इस तरह के माइंडसेट के साथ इफ दे ट्रेन तो 3 से 5 शोज करने पर कंपटीशन का लेवल भी पता लगेगा, प्लस इंप्रूवमेंट्स का स्कोप भी और बनेगा, और जो वर्दी होगा वो तो प्रो शो जीत ही जाएगा। तो गाइज ये है रमोन डिनो की लेटेस्ट फिजिक अपडेट एंड यहाँ पर आप इनका वेट गैस करिए। इनका वेट यहाँ पर है ऑलमोस्ट 115 किलो, जो कि इनकी वेट कैप से ऑलमोस्ट 13 किलो ज्यादा है। बट इस पर बाद में आते हैं, अभी तो जस्ट इस फिजिक को देखिए एंड देखिए कितने ज्यादा फील्ड आउट और फुलर लग रहे हैं रमोन डिनो यहाँ पर। एंड इवन इस बड़े हुए वेट के बाद भी रमोन का वो क्लासिक स्ट्रक्चर, ये रमोन की वो क्लासिक लाइंस बनी हुई हैं, और रमोन इस बड़े हुए साइज के साथ मोर फील्ड आउट फ्रेम के साथ ज्यादा डेडली लग रहे हैं और एक ज्यादा बड़ा चैलेंज प्रेजेंट करते हुए लग रहे हैं क्रिस बमस्टेड को। इनका वी टेपर भी यहाँ पर बहुत जबरदस्त वे में ओपन हो रहा है। बट इसका क्या फायदा गाइस, जब वेट कैप के अकॉर्डिंग रमोन को पुश करना पड़ेगा और वेट कट करना पड़ेगा, तो सारी ये एक जो क्रेजी फुलनेस आ रही है पूरे ही फ्रेम पर, वो फिर से रमोन का साथ छोड़ देगी। सेम ही चीज हमें ब्रियन एंसली के साथ भी देखने को मिलती थी हर साल। मैं ये नहीं कहता कि रमोन डिनो क्रेजी इंप्रूव नहीं कर सकते, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, क्रिस को हराने के लिए इन इंप्रूवमेंट्स को स्टेज पर लाना भी होगा, जिनको लाने का स्कोप क्रिस बमस्टेड के पास तो है उनकी हाइट और वेट कैप की वजह से। बट दूसरे क्लासिक फिजिक एथलीट्स इस चीज में लैग कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ऐसी न्यूज भी आई थी कि क्लासिक डिवीजन के वेट कैप में कुछ चेंजेस करे जाने हैं, बट फिर उस पर कुछ फॉलोअप नहीं दिखा। बट आई थिंक गाइस अगर सिर्फ 3 से 5 पाउंड तक भी वेट कैप में इंक्रीज कर दिया जाता है तो इट विल गिव अ कंपेटिटिव एडवांटेज टू एवरी सिंगल एथलीट। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट्स में बता देना। एंड आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो।
इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, और इनकी तो क्या ही बात करूं। एरिन बैंक्स चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे गाइस, स्पेशली जब जेरेमी बॉन्दिया या फिर ब्रैंडन उन्हें कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। सी एरिन बैंक्स ने क्या पोस्ट करा अपनी वॉल पर। जेरेमी के लिए बेहतर होगा वो घर पर ही रहें और दोबारा से सोचें कि किस चीज में वो खुद को डाल रहे हैं। तो बॉस ऑनेस्टली एरिन बैंक्स की फिजिक का आई एम अ फैन, डेडिकेशन और हार्डवर्क का आई एम अ फैन, बट ये सब चीजें आई एम रियली हेटिंग। और स्पोर्ट के लिए भी ये अच्छी नहीं है इस लेवल तक, स्पेशली जब सिर्फ एक साइड से बेकार में चीजें बोली जा रही हैं टू राइल पीपल अप। ब्रैंडन से अभी उनके इंस्टा पर Q&A में एक फैन ने पूछा कि क्यों जेरेमी को लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं, जिसका मतलब सीधा सीधा एरिन बैंक्स से था, जिस पर ब्रैंडन ने बोला क्योंकि ये लोग कंफर्टेबल हैं मीडियोकर बने हुए, और अगर ये लोग चाहते ग्रो करना या स्पोर्ट को ग्रो करना, ये लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते, डिवीजन की हेल्प कर रहे होते, ताकि इस डिवीजन को भी वैसा ही रेलेवेंट माना जाए और सब ज्यादा पैसे बनाए। बट मैं इन सब चीजों से दूर रहूंगा। अली बिलाल ने पिट्सबर्ग प्रो की 5th प्लेस के बाद ये स्टोरी डाली है एंड यहाँ ये मेंशन कर रहे हैं कि दिस टाइम नो मिस्टेक्स। वैसे तो हमने जो भी अली बिलाल की अपडेट्स पिट्सबर्ग प्रो से पहले देखी थी, इवन सेम ही डे की प्री जजिंग से पहले देखी थी, उन सब में ही वाज लुकिंग किलर। बट यू नो कई चीजें नहीं रहती हाथ में, ऑल यू कैन डू इज लर्न, पुट इन योर एफर्ट्स एंड मूव फॉरवर्ड। एंड इस बार अली इसी चीज को टारगेट कर रहे हैं इस अपडेट में। अली हमेशा की तरह बहुत ही पील्ड और इन शेप लग रहे हैं एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में होने वाले शो में अली बिलाल के लिए कोई भी मुश्किल आनी है जीतने में। दो ये एक डिफिकल्ट शो होगा उनके लिए, क्योंकि ट्रैवल और एक टाइम जोन का डिफरेंस जो होता है, इन चीजों से एडजस्ट करने में आपकी फिजिक को एक टाइम लगता है। गाइस एंड्रू का भी ऑफ सीजन स्टार्ट हो गया है, अभी वो 10 डेज इन है अपने ऑफ सीजन में एंड ऑलरेडी 301 पाउंड रीच कर चुके हैं। एंड कमाल की बात यह है कि 300 पाउंड्स जो कि इतना ज्यादा वेट है, उस पर भी एंड्रू की हाइट और एक बैलेंस की वजह से एंड्रू सिग्निफिकेंटली लीन लग रहे हैं। थोड़ा सा भी ब्लोटेड स्टमक नहीं लग रहा है, कोई फिजिक की लाइंस मिसिंग नहीं है, लेग्स में भी काफी क्लीन सेपरेशन अभी भी विजिबल है, और स्पेशली ये देखिए बैक शॉट्स में थोड़ी सी थिकनेस, थोड़ी सी विड्थ बढ़ी हुई लग रही है। अभी तो इजीली एंड्रू भी इस फ्रेम पर नेक्स्ट 8 to 12 वीक्स में प्रेप स्टार्ट करने से पहले 20 पाउंड तक पुट ऑन कर सकते हैं। इस बार एंड्रू टॉप 6 को टारगेट कर रहे हैं, और जैसा कि हमने एंड्रू को आर्नो क्लासिक में इंप्रूव देखा था, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस बार एंड्रू टॉप 6 ट्रैक करने में किसी भी दिक्कत का सामना करेंगे। साथ ही गाइस आई थिंक एक जबरदस्त टाइम है ये बॉडी बिल्डिंग के लिए, क्योंकि फिर से एक मास मॉन्स्टर्स आ गए हैं बहुत सारे, और साथ ही जिस तरह की कंडीशनिंग और लीननेस वो बनाए रखे हुए हैं इवन इन ऑफ सीजन बल्क्स, ये तो सच में बहुत इंप्रेसिव है। अगर पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग में एंड्रू जैक भी होते तो एक तरह से लाइनअप कंप्लीट हो गया होता, बट कोई नहीं, तब नहीं तो अब सही एंड्रू कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने अपनी फिजिक हमें अब दिखा दी। तो गाइस इस वीकेंड को होने वाला न्यूयॉर्क प्रो एंटोनियो बर्टन एके द प्रेडेटर इस वक्त सबसे ज्यादा हाइप ट्रेन पर हैं, और जिनसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि वो इस वीक ये प्रो शो जीतने वाले हैं। टोनियो का मिस्टर ओलंपिया तो अच्छा नहीं गया था, बट उससे पहले टोनियो हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। फिर मिस्टर ओलंपिया से लेकर अब तक टोनियो ने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं। टोनियो के पास न सिर्फ एक अच्छा शेप है, बल्कि टोनियो राउंड, फुल और हार्ड भी लग रहे हैं, और दूसरे जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं इस लाइनअप पर उन सबके कंपैरेटिवली ज्यादा ऑन पॉइंट भी। आप डेड्स की राउंडनेस और बबलीनेस देखिए, और इतना ही नहीं बैक पोजेस में भी इनके रियर डेड्स बहुत ज्यादा अच्छे डेवलप पता लग रहे हैं, और बैक में भी काफी अच्छी डिटेल्स से ज्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं। द ओपन बॉडी बिल्डर विद क्लासिक लाइंस राफेल ब्रांडो अभी रिसेंटली हॉस्पिटलाइज थे एक फ्लू के चलते, और अब उनके लिए एक और बैड न्यूज है गाइस कि हॉस्पिटल से तो वो रिलीज हो गए थे, बट ही इज फार फ्रॉम रिकवरी। उनकी हेल्थ इज नॉट ऑन पॉइंट, और ये एक चीज उनके लिए क्वेश्चन रेज कर रही है, क्योंकि राफेल अभी मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाइड भी नहीं है। अब सिर्फ 5.5 महीने बचे हैं मिस्टर ओलंपिया में, और किसी भी शो के लिए प्रेप करने में मिनिमम 8 वीक तो जाते ही हैं। और इस वक्त इस वीक सिचुएशन में राफेल अपनी बॉडी को ऐसा टोल देना चाहेंगे, ये तो टाइम ही बताएगा। लेट्स सी गाइस, क्या हम राफेल को इस साल मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर देख पाएंगे। एंड नेक्स्ट अपडेट है गाइस हार्डी चुपमन की। पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग के बाद से कोई भी बॉडी बिल्डर कॉन्वर्सेशन से बाहर नहीं रहना चाहता है, और ऑलमोस्ट सब ही जिन्होंने पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग अटेंड भी नहीं करी थी, वो भी अपनी फिजिक अपडेट पोस्ट कर रहे हैं। फिर हमारे मिस्टर ओलंपिया चैंपियन हार्डी चुपमन क्यों पीछे रहे? अभी आई थिंक यस्टरडे ही उन्होंने एक अपडेट शेयर करी थी विद फ्रंट शॉट्स, और अब ये देखिए हार्डी की बैक अपडेट, जिसके कैप्शन में हार्डी बोल रहे हैं डियर पैसेंजर्स वी आर रेडी टू फ्लाई। अपने वाइड विंग्स की वो बात कर रहे हैं यहाँ पर। एंड मैन लुक एट द विथ ऑफ हार्डी चुपमन्स बैक। विथ तो हमें पहले से ही पता है, बट थिकनेस भी बहुत ज्यादा पता लग रही है। हार्डी ने लास्ट ईयर तो हमें कोई अपडेट दी ही नहीं थी, और बिहाइंड द कर्टन वर्क पुट ऑन कर रहे थे, और इस बार भी अब तक हार्डी का प्लान यही रहा है। बट नाउ जिस तरह से बॉडी बिल्डिंग में एक रेलेवेंसी का गेम भी है, एंड आपको अपने अराउंड भी हाइप बनाए रखनी होगी टू कीप पीपल इंगेज्ड इन योरसेल्फ, वही चीज हार्डी भी कर रहे हैं। आई थिंक हमें हार्डी को कम नहीं समझना चाहिए। डेरेक, सैमसन, निक सब अपनी जगह है एज चैलेंजर्स, बट हार्डी कभी भी मार्क मिस करने के लिए नहीं जाने जाते। एंड काफी टाइम से हमने इयान वलैर के बारे में बात नहीं करी है, जो कि इस वक्त 3 वीक्स आउट हैं और टोरंटो प्रो में कम्पीट करने वाले हैं, जहां पर हमें दिखेंगे द टैंक हसन मुस्तफा भी। और जिस तरह से हसन हमें कंडीशन और ऑन पॉइंट लग रहे हैं, आई रियली थिंक कि इस बार इयान वलैर को बहुत पापड़ बेलने होंगे टू गेट द डिजायर्ड क्वालिफिकेशन। और फाइनली मिस्टर ओलंपिया के बाद इयान यहाँ हमें काफी कॉन्फिडेंट दिखे। इयान के साथ कोई ऐसा मेजर इशू तो नहीं है, बस कंडीशनिंग और पीक हिट करने का मार्क रिसेंट टाइम्स में इयान काफी फ्रीक्वेंटली मिस कर रहे थे, जो आई थिंक अब एक इशू नहीं रहेगा, क्योंकि इस साल वो ट्रेन कर रहे हैं मैट जेनसन के साथ, जो अपने बॉडी बिल्डर्स की कंडीशनिंग के लिए और पीक मिस ना करने के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद ये अपडेट है गाइस सैम
बैकविन की, जो कि इस वक्त 3 वीक्स आउट है टोरंटो प्रो से, एंड ये क्लासिक डिवीजन में कम्पीट करेंगे। बट लुक एट हिम गाइस, इनसेन, बहुत ही जबरदस्त प्रपोर्शंस, बहुत ही फ्रेश सी फिजिक और बहुत ही जबरदस्त लाइंस। आई जस्ट लव्ड हिज फिजिक, बहुत ही ज्यादा क्लासिक स्ट्रक्चर विद अ गुड हाइट। बस बैक की विथ मुझे थोड़ी सी कम लगी, बट उसके अलावा आई रियली डिड नॉट सी एनीथिंग लैकिंग। आई मीन वेस्ट का साइज देखिए इन प्रपोर्शंस पर, मुझे ये काफी प्रॉमिसिंग लगे एंड लेट्स सी टोरंटो प्रो में हाउ ही परफॉर्म्स। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। डाइट और वर्कआउट प्लान के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर आप पिंग कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।